मेरे गार्डन में बहुत सारे प्लांट हैं जिन्हें कि मैंने कटिंग से ग्रो किया है। इन्हें कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान है। तो देखिए मैंने किस तरह सिंपल तरीके से इन्हें कटिंग से ग्रो किया है। आज भी मैं आपको कुछ प्लांट की कटिंग ग्रो करके दिखाऊंगी। हर तरह के प्लांट को आप मेरे बताए हुए तरीके से बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मेरे गार्डन में ये स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी की बेल लगी हैं जो काफ़ी ज़्यादा फैल चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ एक ब्रांच ही कटिंग से लगाई थी और जब बरसात शुरू हुई तो देखिए कितना ज़्यादा ये फैल गई है। पूरी जगह इस बेल ने यहाँ पर कवर कर ली है। और यहाँ पर एक थैली में मैंने एक्स्ट्रा मिट्टी निकाल कर रखी थी, इसमें भी मैंने एक ब्रांच लगाई थी और ये भी काफ़ी ज़्यादा फैल गई है। और ये यहाँ पर देखिए मैंने कुछ रोज़ प्लांट की कटिंग लगाई थी और जितनी भी मैंने कटिंग लगाई थी सारी ही कटिंग मेरी बहुत अच्छी ग्रो हो गई हैं। हर ब्रांच के ऊपर नई पत्तियाँ निकल आई हैं। और अगली कटिंग जो मैंने लगाई है वो है शमी की कटिंग। शमी की मैंने काफ़ी ज़्यादा कटिंग लगाई है क्योंकि शमी की जो कटिंग है वो बहुत कम ग्रो होती हैं। तो बरसात में भी मैंने पहले भी कई दफ़ा लगा के देखी हैं लेकिन ये बहुत कम ग्रो होती हैं। तो इस दफ़ा मैंने जितनी भी शमी की कटिंग लगाई हैं वो सारी की सारी कटिंग बहुत अच्छी ग्रो हो गई हैं। और ये मेरी एक कटिंग देखिए, ये मैंने तब लगाई थी जब बरसात अभी शुरू ही हुई थी और अब तो ये काफ़ी अच्छी फैल भी गई है। इस कटिंग को मैंने कैसे लगाया था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये अगली कटिंग देखिए मेरी, ये मैंने जो मेरा सेब के प्लांट की ग्राफ्टिंग हुई थी उसके नीचे जो ब्रांच निकल आई थी तो ये वहाँ से मैंने कटिंग ली थी। ये मैंने इसलिए ली थी क्योंकि पंजाब में सेब के प्लांट ग्रो नहीं होते, तो यहाँ पर ग्राफ्टेड प्लांट ही ग्रो होते हैं। जो ग्राफ्टिंग एरिया से नीचे कोई ब्रांच ग्रो हो तो उसको निकाल देना चाहिए, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा होने दिया क्योंकि मैं इससे बरसात में अलग जगह पर ग्रो करना चाहती थी ताकि मैं सेब के प्लांट की कोई ब्रांच लेकर उसकी इसके साथ ग्राफ्टिंग करके एक नया प्लांट ग्रो कर सकूं। और ये कुछ अनार की कटिंग है जिन्हें कि जब मैंने अनार के प्लांट की कटिंग की थी तो उसकी कुछ ब्रांच मैंने ग्रो कर दी थी और ये ब्रांच काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई हैं। और ये सदाबहार के जितने भी मेरे प्लांट हैं इन सबको मैंने कटिंग से ग्रो किया है और ये सारी कटिंग ही मेरी बहुत अच्छी ग्रो हो गई हैं। सदाबहार की कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। और ये हैं मयूरपंखी के प्लांट जिन्हें कि मैंने कटिंग से ग्रो किया है। और ये जब मैं मयूरपंखी के प्लांट की कटिंग कर रही थी तो उसकी कुछ ब्रांच मैंने ऐसे ही लगा दी तो जो अब अच्छी ग्रो हो रही हैं। इसके लिए मैंने कुछ भी कोई ख़ास मिट्टी तैयार नहीं की, बस ये गमला था तो मैंने ऐसे ही लगा दी, लेकिन अब इसकी न्यू पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। और ये जेडी प्लांट की मैंने कुछ कटिंग लगाई थी जो अब अच्छी ग्रो हो रही हैं। इसकी अगर आप एक पत्ती भी लगाते हैं तो उससे भी ये प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो हो जाता है। और ये मेरी लगाई हुई अगली कटिंग है पिटूनिया की, जिसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग भी अब शुरू हो गई है। और ये पर्पल हार्ट और अजवैन तो आप जानते हैं, इसकी कटिंग तो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। आज ग्रो करने के लिए मैंने ये कुछ गुड़हल की कटिंग ली है। गुड़हल के प्लांट की मैंने कुछ दिन पहले कटिंग की थी उसको एक बढ़िया शेप देने के लिए, तो उसकी बची हुई कुछ कटिंग है जिन्हें कि हम आज ग्रो करेंगे। ग्रो करने के लिए जो भी ब्रांच आपको लेनी है वो थोड़ा सा मोटी होनी चाहिए। देखिए इस तरह की पेंसिल के साइज की मोटी ब्रांच हमने लेनी है। तो जो पतली ब्रांच है ना वो हमने नहीं लेनी। वो ब्रांच जो हमने ग्रो करनी है कटिंग से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए। और इस ब्रांच को ग्रो करने से पहले देखिए हमने कटर से इस तरह से एक तिरछा कट लगा लेना है। कोई भी कटिंग आपको ग्रो करनी है तो उसे ग्रो करने से पहले इस तरह से तिरछा कट आपको लगा लेना है। और इसकी जो ये कुछ छोटी छोटी सी ब्रांच हैं, कुछ पत्तियां हैं, ये सब हमने हाथों से ही हटा देनी है। और इसकी देखिए काफ़ी सारी पत्तियां हमने रिमूव कर दी हैं और एक कट
यहाँ पर भी लगा लिया है। किसी भी कटिंग को आपको ग्रो करना है तो उसकी कम से कम 15% पत्तियाँ छोड़कर ऊपर वाली बाकी सब पत्तियाँ आपको हटा देनी हैं, क्योंकि ये पत्तियाँ प्लांट की एनर्जी लेती रहती हैं। और ये कटिंग के लिए जो हमने ब्रांच ली है, ये देखिए बिल्कुल डार्क ब्राउन या काली कह सकते हैं, ऐसी है। और ये दूसरी ब्रांच है, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा पतली है। वैसे तो ये ब्रांच भी ग्रो हो जाएगी अगर आप लगाना चाहें तो, लेकिन जब भी आपको कोई ब्रांच चूज़ करनी है तो वो इस तरह पेंसिल के मोटाई जितनी ही ब्रांच लें। इस ब्रांच को लगाने से पहले हमने इसके ऊपर किसी ना किसी रूट हार्मोन का इस्तेमाल करना है। उसके लिए आप या तो एलोवेरा जेल ले सकते हैं, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जो हमारे किचन में इस्तेमाल होती है हल्दी, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इस कटिंग को ग्रो करने से पहले इसमें हल्दी को रूट हार्मोन के तौर पर इस्तेमाल किया है। इस कटिंग को ग्रो करने के लिए कोई नया गमला लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास एक डब्बे का ढक्कन था, ये मैंने यहीं लिया है। तो उसके नीचे मैंने सबसे पहले जो कुछ सूखे पत्ते थे वो रख दिए हैं। और इस कटिंग को ग्रो करने के लिए देखिए ये मैंने बिल्कुल सिंपल मिट्टी ली है, इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह मैंने मिक्स नहीं की है। हाँ, बस कुछ इसमें वो जो कंस्ट्रक्शन साइट की रेत आती है वो मिक्स है। मिट्टी को हम इस डब्बे में डाल लेंगे। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इसका ड्रेन होल, तो देखिए इस ढक्कन के नीचे कवर करने के लिए एक ढक्कन है, तो वो थोड़ा सा लूज़ है। तो जब हम इसको पानी लगाएंगे, जो भी एक्स्ट्रा वाटर इसमें होगा वो वहाँ से बड़े आराम से निकल जाता है। इसमें मिट्टी डालने के बाद थोड़ा सा हम इसे नीचे की तरफ इस तरह से थपथपाकर मिट्टी को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, ताकि इसमें कोई भी एयर वगैरह ना रहे और मिट्टी हमारी अच्छी तरह से सेट हो जाए। कोई भी कटिंग लगानी है तो उसे हम डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगाएंगे, पहले स्टिक से इस तरह से हमने एक होल कर लेना है। तो होल करने के बाद ही हमने कटिंग को लगाना है, और कटिंग को लगाने के बाद साइडों से हमने इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। कटिंग लगाने के बाद हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। देखिए ये कटिंग हम बरसात में लगा रहे हैं। अगर आपकी मिट्टी में मॉइस्चर है तो आप पानी ना लगाएं, अगर मिट्टी सूखी है तभी आप कटिंग को पानी लगाएं। कटिंग लगाने के बाद अभी हम इसे किसी सेमी शेड एरिया में रख देंगे। जब आपने कटिंग एक जगह लगा दी और वो कटिंग आपकी सक्सेसफुल हुई, उसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई, तो उस कटिंग को आपने कम से कम 3 महीने के बाद ही किसी दूसरे बड़े गमले में ट्रांसफ़र करना है। और कुछ कटिंग गुड़हल की मैं आपको और दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कटिंग मैंने कम से कम 1 महीना पहले ग्रो की थी। तो देखिए ये कटिंग काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई है। कोई भी कटिंग आपको ग्रो करनी है तो उसके नीचे की पत्तियाँ सारी रिमूव कर दें, और जो ऊपर की पत्तियाँ हैं वो 10% ही हमने रखनी है। और वो जो पत्ती है ना, उसको भी हमने आगे से थोड़ा थोड़ा सा काट लेना है। तो देखिए इस तरह से जो कटिंग है आपकी वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। और कटिंग ग्रो करने के लिए जो भी आपको मिट्टी लेनी है वो बिल्कुल सिंपल गार्डन सॉइल लेनी है, उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करनी है। तो देखिए जो भी हम कटिंग ग्रो करते हैं उससे पहले हमारा उस गमले में घास फूस बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। किसी भी प्लांट को आपको कटिंग से ग्रो करना हो तो उसके लिए बरसात का मौसम सबसे अच्छा होता है। बरसात के मौसम में लगाई हुई कोई भी कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।